So hello everybody, namaste and welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. आज के इस वीडियो में बात करेंगे IIFCL ने रिलीज की है वैकेंसी एंड उस वैकेंसी का नाम है आपका असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए. दैट इज द नेम ऑफ द वैकेंसी, असिस्टेंट मैनेजर इन द ग्रेड ए, यानी कि ऑफिसर स्केल की वैकेंसी है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम थोड़ा सा IIFCL का इंट्रोडक्शन देखते हैं. इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी. हमारे यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, इट इज़ होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दिस कंपनी सेटअप इन द ईयर 2006. ठीक है, ये कंपनी बेसिकली आपका जो फाइनेंस है, राइट, इट इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों में डील करती है. राइट, IIFCL का क्या है? इट इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन दैट फॉस्टर्स एन इनोवेटिव वर्क कल्चर एंड प्रोवाइड्स अ वेरिड अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयज फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट. ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हो गया IIFCL के बारे में. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे जानने के लिए ज़रूरी थी वो ये थी कि जो IIFCL है आपका, ये आपकी गवर्नमेंट ओन कंपनी है. ठीक है, तो हम इसे क्या समझेंगे? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ आपकी क्या है, गवर्नमेंट की ही जॉब है. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि रेगुलर बेसिस की ये आपकी जॉब है. ठीक है, परमानेंट जॉब होने वाली है. एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है कि जो आपका प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का है. ठीक है, अगर आप 2 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड करके 4 साल भी कर दिया जा सकता है, किया जा सकता है. दैट डजंट मीन कि आपकी जॉब ही 4 इयर्स की है. दैट इज जस्ट द प्रोबेशन पीरियड. ठीक है, इस पीरियड में आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाता है, यू आर बीइंग लाइक, आपको परमानेंट किया जाता है. ये सोच लीजिए. ठीक है, प्रोबेशन पीरियड है कि अभी आपकी परफॉर्मेंस सारी चीज़ें चेकआउट होती है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से इसमें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. वही सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. लेट अस जस्ट स्टार्ट इट. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है ये हमने बात कर ली है, पोजीशन का नाम है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोजीशन. ठीक है, ओपन कॉम्पिटिशन है, ऑल इंडिया बेसिस की पोजीशन है, मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मोड ऑफ एप्लीकेशन. क्या है आपका? आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन कुछ भी सेंड नहीं करना है. इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे आपको जाननी है वो है अप्रैल 10, 2026. तो 10 अप्रैल 2026 तक आपको इसको अप्लाई कर देना है. देन आपका यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी है. इट इज़ गोइंग टू हेल्ड इन योर मंथ ऑफ मे एंड जून, जो कि अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा. नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, अप्रैल में आप फॉर्म फिल करोगे. ठीक है, मे या जून तक आपको क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा. इंटरव्यू भी आपका जून या जुलाई, नेक्स्ट मतलब एक मंथ में आपका इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ में कंडक्ट करा दिया जाएगा. रिजल्ट जुलाई या अगस्त में आ जाएगा. तो इन केस यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, अगस्त तक आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के यहाँ पे चांसेस हैं. सब कुछ टेंटेटिव है, मीन्स जुलाई भी हो सकता है, अगस्त भी हो सकता है. तो मैक्सिमम अगस्त तक आपका सारा प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा. सो ये एक फास्ट ट्रैक बेसिस पे आपका क्या हो रहा है, फास्ट ट्रैक बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो रहा है. ये कुछ हेल्प फैसिलिटी दी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं. नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं. असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की वैकेंसी है, अनरिजर्व की 11 वैकेंसीज है. देन SC कास्ट में आपका 8 है, ST कैटेगरी में 2 हैं, OBC में 6 हैं, EWS में 6 हैं एंड टोटल आपकी 33 वैकेंसीज हैं. बाकी यहाँ पे आपका जो भी एस्ट्रिक मार्क दिए गए हैं, इन सब का डेफिनेशन मेंशन्ड आउट है. उसको जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं खुद से चेक करेंगे कि क्या एस्ट्रिक मार्क में मेंशन्ड आउट है. नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कैंडिडेट बिलोंग्स टू द रिजर्व कैटेगरी. अगर आपका फॉर हुम नो रिजर्वेशन हैज बीन मेंशन्ड, अगर आप इसके अलावा भी किसी और रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बट अगर यहाँ पे आपका उस कैटेगरी का नाम मेंशन नहीं है, कैटेगरी का टाइप मेंशन नहीं है, तो उस केस में आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है कि आपका करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या होने वाला, पे स्केल कितना होगा. तो बेसिक पे आपकी 44,500 रुपीज़ होगी एंड इसमें सारे अलाउंसेस सब कुछ मिलके, चाहे आपका लीव फेयर कंसेशन है, लीव इनकैशमेंट है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस एंड सो ऑन, एवरीथिंग इज देयर. जितना मैक्सिमम हो सकता है आपका 19 लाख अप्रॉक्सीमेटली का क्या हो जाएगा, आपका CTC बनेगा. यहाँ पे लिखा हुआ है the CTC is going to be 19 लाख पर ईयर अप्रॉक्सीमेटली. तो हिसाब लगा लीजिए आपकी सैलरी जो है 1.5 लाख तक कम से कम जाने वाली है. एंड इन केस अगर आपके पास JAIIB या फिर CAIIB या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का कोई सर्टिफिकेट है तो आपको 1 या 2 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे. यहाँ पे मेंशन आउट है ये. ठीक है, तो इन कैंडिडेट्स का क्या हो जाएगा, इनके पास एडवांटेज हो जाएगा, इनकी सैलरी 1 या 2 इंक्रीमेंट और ज्यादा हो जाएगी. नाउ ये प्रोबेशन एंड पोस्टिंग ट्रांसफर है. प्रोबेशन में बता चुकी हूँ,
एक्सटेंडेबल अप टू 4 years, अभी बोला है कि 4 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद आपका जो पोस्टिंग या ट्रांसफर होगा वो ऑल ओवर इंडिया IIFCL के किसी भी ऑफिस में हो सकता है। नेक्स्ट हम इसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे, नेशनैलिटी हमारी वही है। एज लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 21 ईयर्स की एज आपकी हो सकती है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स ऑफ एज तक आप जा सकते हैं। एज कैलकुलेट आप करेंगे 28 Feb 2026 को, तो इस तारीख को आपकी एज इन दोनों के बीच में आनी चाहिए। अगर एग्जैक्ट भी आती है उसी दिन तो तब भी आप एलिजिबल होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, ये रिलैक्सेशन बोला है कि एज का कितना रिलैक्सेशन है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल, OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 years, एंड देन PWBD कैंडिडेट के लिए 10 years, PWBD OBC कैंडिडेट के लिए 13 years, PWBD SC/ST कैंडिडेट के लिए 15 years, and so on. Next, after that, we'll see the next important information, which is going to be what? Let me just scroll it फटाफट. Okay, this is important. अब हमारी जो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की पोस्ट है वो 2 डिवीजन में डिवाइडेड है। पहली जो 31 पोस्ट हैं वो है आपकी जर्नलिस्ट की पोस्ट, एंड 2 पोस्ट है आपकी एनवायरमेंटल एंड सोशल सेफ गार्ड की पोस्ट, ठीक है। तो टोटल आपकी क्या होगी, ये 33 पोस्ट हो गई। नाउ इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या मांगा है आपका, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो सकती है या पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा हो सकता है, दोनों 2 साल के होने चाहिए लेकिन, ठीक है। किस चीज में, किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन में हो सकते हैं, या फिर आप डिप्लोमा किसी भी डिसिप्लिन में हो सकते हैं। बैचलर्स डिग्री ये इतना अगर आपके पास है तो यू आर एलिजिबल। आपके पास बैचलर्स डिग्री इन लॉ है प्लस LLB है, टोटल 5 years का, ठीक है, तो उस केस में भी आप एलिजिबल होते हैं। आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके पास कंपनी सेक्रेटरी है, आपके पास सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA या ICWA है, या फिर आप BE या BTech क्वालिफाइड हैं किसी भी स्ट्रीम से, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर दिस थिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A जर्नलिस्ट की पोजीशन। अब यहाँ पे जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो मांगा है आपका 2 साल का एक्सपीरियंस, तो कम से कम आपके पास 2 साल का इन क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ कहाँ पे, वो किसी बैंक में हो सकता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हो सकता है, किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में हो सकता है, या फिर किसी PSU और एनी अनदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट। अगर यहाँ पे वो टाइप मेंशन नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन का तो यहाँ पे मेंशन है कि एनी अनदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रेप्यूट। अगर वहां से आपके पास 2 साल का क्या है एक्सपीरियंस आपके पास प्रेजेंट है, तभी आप क्या होंगे, एलिजिबल टोटलिटी में होंगे। तो 3 चीजें मांगी जाती है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा होना चाहिए, एक्सपीरियंस पूरा होना चाहिए, और एज क्राइटेरिया फुलफिल किए होने चाहिए। सिमिलरली इसमें आपकी 2 पोस्ट है, यहाँ पे आपका इंजीनियरिंग आपके पास होगी, इंजीनियरिंग की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट, एनवायरमेंट साइंसेस, MSc और पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर्विसेज एंड सो ऑन। यहाँ पे भी आपका 2 साल का क्या मांगा, एक्सपीरियंस मांगा है इन द ऑफिसर कैडर, सेम बैंक में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें, ये यहाँ पे मेंशन है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स डिग्री की है या फिर डिप्लोमा किया है, सबका ड्यूरेशन कम से कम 2 साल का होना चाहिए। आपकी सारी क्वालिफिकेशन UGC या AICTE अप्रूव्ड होनी चाहिए, आपकी मार्कशीट सब कुछ आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। आफ्टर दैट वी विल सी की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में एक आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, दूसरा आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो रिटन एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, टेस्ट 1 यानी कि पेपर 1 आप इसे समझ सकते हैं। पेपर 1 में आपका रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल सेक्टर, ये सारी चीजें आएंगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 100, टाइम 60 मिनट्स, ठीक है। अब लेकिन इसमें आपका पेपर 2 भी होगा, पेपर 2 भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, बट उसमें टॉपिक्स आएंगे ये डोमेन नॉलेज, आपको इन टॉपिक्स की प्रिपरेशन करके जाना है, चाहे वो प्रोजेक्ट फाइनेंस है, चाहे आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग ट्रेजरी है, जनरल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड सो ऑन। इसके 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, एंड इसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 100 मार्क्स ही हो जाएंगे, एंड टोटल इसमें भी आपको 60 मिनट्स दी जाएंगी। ग्रैंड टोटल हो गया आपका 200 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, ठीक है। देन आफ्टर दैट आपका जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन, दोनों ही पेपर में, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। एंड जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होगा, एंड कैंडिडेट्स में ऑप्ट फॉर द इंटरव्यू इधर हिंदी और इन इंग्लिश, ये आपकी चॉइस है, आप हिंदी में इंटरव्यू दे सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी दे सकते हैं।
ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आई थिंक ये सारे सेंटर्स होंगे जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसे 21 सेंटर्स है। ये लिस्ट आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। वीडियो रोक के भी चेक कर सकते हैं आपका सिटी के आसपास कोई सिटी है या नहीं है, ठीक है। ये किस जगह पे आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करा दिया जाएगा। देन वी विल सी, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, फीस की इंफॉर्मेशन। हाँ, जो भी आप कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए एक और फैसिलिटी है कि प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, आपको रिक्रूटमेंट से पहले एग्जाम प्रिपरेशन की ट्रेनिंग दे दी जाएगी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो। ये आप कब ऑप्ट करेंगे, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में ही आपकी ट्रेनिंग होगी एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये ट्रेनिंग इस प्रिपरेशन का आपको रिक्वायरमेंट है तो जरूर इसको आप यस करेंगे एंड ध्यान रखेंगे जिस टाइम पे आप फॉर्म फिल करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, दैट इज योर इम्पॉर्टेंट है कि हमारी फीस कितनी होगी। ये सब हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन है, जो आपका नॉर्मली सेक्शन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पता है। आप रजिस्टर करेंगे सबसे पहले एंड देन जैसे आप जनरल सारे फॉर्म फिल करते हैं वैसे ही फॉर्म फिल करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये है हमारे पास नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए ₹100 की फीस रखी गई है। अनरिजर्व EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए ₹600 की फीस है प्लस द इंटीमेशन चार्जेस, ठीक है। तो इतनी फीस है आपकी। इसके अलावा आई डोंट थिंक और कोई मेरे लिए इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये जो आपका PDF है इसका लिंक आपको पिंड कमेंट में मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिलेगा ही, बट पिंड कमेंट में भी मिल जाएगा, तो वहां जाके आप चेक कर लेंगे, इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। आई थिंक टोटल 25 पेजेस है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है एंड आप उस एज क्राइटेरिया में प्रेजेंट है, तो इट इज गोइंग टू बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपका स्टार्टिंग 19 लाख से हो रहा है, ठीक है। 19 लाख पर एनम का आपका यहाँ पे रेम्युनरेशन या सैलरी पैकेज जो है वो CTC जो है आपका बनता है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको और कोई भी और क्वेरीज बचती है और कुछ ऐसा सवाल बचता है जिसका आंसर मैंने नहीं दिया है, तो प्लीज आस्क मी दैट इनटू द कमेंट बॉक्स, दैट इज देयर फॉर यू ओनली, ठीक है। अभी मैं चलती हूँ, आपके लिए कल बहुत अच्छी एक वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि कल से ही उस वाली वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज किया जाएगा 28 मार्च को। तो वेट फॉर दैट एंड आई विल बी बैक विद दैट नाइस वैकेंसी। नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे अच्छी है, बेटर देन दिस, एंड गवर्नमेंट की ही वैकेंसी है। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट। सो टिल देन जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू, बाय।